बहन कुमारी मायावती भारतीय राजनीति में एक प्रमुख हस्ती रही हैं। वह भारतीय राजनीति में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की अध्यक्ष रही हैं और दलितों, पिछड़ों और अन्य कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही हैं। उनके जीवन और कार्यों का महत्व भारतीय राजनीति में अत्यधिक है। इस लेख में हम बहन कुमारी मायावती के जीवन काल और बहुजनों के हित में उनके योगदान को विस्तार से समझेंगे। कुमारी मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ था। उनका परिवार एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार था, लेकिन उनके पिता श्री प्रसाद एक सरकारी कर्मचारी थे। उनका परिवार जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानताओं का शिकार था, जो कि उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालता था। कुमारी मायावती ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में ही प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के पास के एक कॉलेज से राजनीति शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कुमारी मायावती का राजनीति में प्रवेश 1984 में हुआ, जब वे बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कांशीराम के संपर्क में आईं। कांशीराम एक बड़े समाज सुधारक और दलितों के अधिकारों के पक्षधर थे। उन्होंने मायावती को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। मायावती ने उनके साथ मिलकर दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की आवाज उठाने का कार्य शुरू किया। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की स्थापना 1984 में कांशीराम ने की थी। इस पार्टी का उद्देश्य भारतीय समाज के शोषित वर्गों, विशेषकर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना था। कांशीराम ने मायावती को पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और उन्हें उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिए काम करने को कहा। मायावती ने कांशीराम के मार्गदर्शन में राजनीति में तेजी से कदम रखा। 1995 मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो कि दलित महिला के रूप में एक ऐतिहासिक घटना थी। यह घटना दलितों और कमजोर वर्गों के लिए आशा की किरण बन गई और मायावती को एक सशक्त नेता के रूप में उभारा। मायावती का जीवन काल और उनका कार्य समाज के पिछड़े वर्गों के लिए समर्पित रहा। उन्होंने हमेशा दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की आवाज उठाई। उनकी नीतियों में आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ावा देना, सरकारी नौकरियों में दलितों और पिछड़ों को आरक्षित स्थान देना और शिक्षा के क्षेत्र में दलितों के लिए विशेष योजनाएं बनाना शामिल था। उनकी सरकार ने कई योजनाओं के माध्यम से गरीबों और पिछड़े वर्गों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने का प्रयास किया। उनके शासनकाल में दलितों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गईं। मायावती के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख स्मारकों का निर्माण हुआ, जिनमें ज्यादातर दलितों के महापुरुषों की मूर्तियां और उनके योगदान का प्रचार प्रसार किया गया। भीमराव अंबेडकर, कांशीराम और अन्य बहुजन नेताओं की मूर्तियां स्थापित कीं। उनका मानना था कि यह स्मारक बहुजन समाज के अधिकारों की पहचान और उनके संघर्षों को सम्मानित करने का एक तरीका था। मायावती ने अपनी सरकार के दौरान बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों पर भी ध्यान दिया। उनकी सरकार ने सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की। मायावती ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी कई कदम उठाए। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ हिंसा और शोषण के मामलों में सख्त कानून बनाने की दिशा में काम किया। उनकी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिनसे महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में अधिक अवसर मिले। मायावती की नीतियां हमेशा विवादों के घेरे में रही हैं। विपक्षी दलों ने अक्सर उनके शासन पर भ्रष्टाचार और तानाशाही के आरोप लगाए, लेकिन मायावती ने हमेशा अपने कार्यों को दलितों और पिछड़ों के हित में बताया और अपने आलोचकों को जवाब दिया। मायावती ने भारतीय राजनीति में कई चुनावों में भाग लिया और अपनी पार्टी को महत्वपूर्ण राजनीतिक मंच पर स्थापित किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री का पद संभाला और उनकी पार्टी को राज्य के चुनावों में लगातार सफलता मिली। उनकी राजनीति में एक नई दिशा और दृष्टिकोण था, जो भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आया। मायावती का शासन हमेशा आलोचनाओं से घिरा रहा। उनकी सरकार के दौरान कई मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे।
विशेष रूप से उनकी सरकार द्वारा स्मारकों और मूर्तियों के निर्माण में खर्च की गई बड़ी रकम पर सवाल उठाए गए। इसके बावजूद उन्होंने हमेशा यह कहा कि इन कार्यों का उद्देश्य बहुजन समाज के महापुरुषों की प्रतिष्ठा को बढ़ाना और उनकी संघर्षों को सम्मानित करना था। मायावती का जीवन और कार्य भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने हमेशा अपने राजनीतिक जीवन में दलितों, पिछड़ों और अन्य समाज के शोषित वर्गों के अधिकारों की रक्षा की। उनकी नीतियां और योजनाएं आज भी भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय है। मायावती ने साबित किया कि एक महिला और एक दलित वर्ग से होने के बावजूद वह राजनीति में उच्चतम पदों तक पहुंच सकती है और समाज के कमजोर वर्गों के लिए संघर्ष कर सकती हैं। उनकी विरासत यह है कि उन्होंने भारतीय समाज के शोषित वर्गों को एक मंच पर लाकर उन्हें एक नई पहचान दी। उनका जीवन यह बताता है कि अगर व्यक्ति के पास दृढ़ इच्छा शक्ति और समाज के लिए काम करने का जज्बा हो तो वह किसी भी स्थिति में अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। कुमारी मायावती का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने भारतीय राजनीति में दलितों और बहुजन समाज के लिए एक मजबूत आवाज उठाई। उनके कार्य और नीतियां आज भी समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक उम्मीद का प्रतीक बनी हुई है। उनके योगदान को भारतीय राजनीति में हमेशा याद किया जाएगा।